सभी को फिर से एक बार जय मसीह की आप सभी का स्वागत है। और आइए हम आज मत्ती की पुस्तक से एक वचन को देखने वाले हैं। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और उसके पहले वचन से। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय और उसका पहला वचन। हालेलुया। निकाल लिया सभी ने? यस। सो यहाँ पर हम जो इस पैराग्राफ को पूरा बाइबल का एक घटना पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग जो है वो लिखा है स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। हम सभी भी बड़ा बनना चाहते हैं, है ना। हम ऐसा सोचते हैं कि लोग हमें अच्छा नाम दें और हम अच्छे से जाने जाएं और कहीं पर भी जाएं तो लोग हमें आदर करें, हमें रिस्पेक्ट दें, हमारी सुने। आप जो उनसे बोलते हैं वो हमारी सुने। हालेलुया। हम सभी ऐसा सोचते हैं। सो आइए इस घटना को, इस वचन को हम पढ़ेंगे और हम इस बात को सीखेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा। पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। पहले वचन में लिखा है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। सो यहाँ पर क्या है, जो यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। यस। सो वो चेले जो है आकर यीशु मसीह के पास पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। हालेलुया। उनके मन में भी यही सवाल होता है, क्योंकि वो सिर्फ 12 चेले थे। 12 को तो ऐसे हम सामने देख सकते हैं, उनका चेहरा याद हो सकता है, उनका नाम याद हो सकता है। उनको भूलने के लिए ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे उनको, है ना। तो जब वो देखते होंगे कि यीशु मसीह के पास कभी कोई बैठा है, कभी कोई बैठा है, कभी यीशु मसीह किसी व्यक्ति से ज्यादा बात करेंगे, कभी किसी व्यक्ति से, तो उनको जरूर ऐसा मन में आता होगा कि हम में से बड़ा कौन है। या जैसे यहाँ पर पूछा, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, तो कौन बड़ा है। हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह क्या करते हैं कि बालक को पास बुलाकर बीच में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। एक बालक को बीच में बुलाते हैं और बीच में उन चेलों के, और अगर और भी लोग होंगे तो वहां पर क्या करते हैं, उस बालक को, उस बच्चे को खड़ा कर देते हैं। और तीसरा वचन कहता है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक तुम ना फिरो। किससे फिरना है हमें? जब हम मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ वचन लिखा है। क्या प्रचार हो रहा था जंगल में? यस, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो मन फिराना है किन बातों से? जो परमेश्वर, जो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसको नहीं करना है, वो सारी बातों से मन फिरा के और प्रभु के पीछे आना है। सो हम क्या, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक तुम ना फिरो, अपने पापों को छोड़कर, अपने पापों को ना छोड़ो, अपनी बुराइयों को ना छोड़ो। अपने मन में होता है ना कि जलन करते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा आता है और पसंद नहीं करते हैं। सो ये सारी बातों से जब तक तुम नहीं फिरोगे और बालक के समान ना बनो, जब तक बालक के समान ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सो कभी आपने सोचा है कि बालक, छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो छोटे बच्चों को बोलोगे इधर आ जाओ, ऐसे बुलाएंगे ना, तो एकदम फटाफट आएंगे। वो ऐसा नहीं सोचेंगे मैं जाऊं या नहीं जाऊं, इनके पास जाने से कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा। हालेलुया। उनको अगर ऐसा बोलेंगे जाओ वहां से वो सामान उठा के लाओ, तो वो उठा के लाएंगे। मीन्स बच्चों को जब आप कुछ बोलेंगे तो वो आपसे सवाल नहीं करेंगे कि मैं ऐसा क्यों करूं। जब माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं तो वो जल्दी से उस काम को करेंगे, वो ये नहीं पूछेंगे ऐसा करने से क्या होगा। हालेलुया। सो बच्चों का ये एक विशेषता है कि उनका मन एकदम साफ होता है। उनसे अभी ऐसा एक चुटकुला हम लोग पढ़ते हैं जब फेसबुक चलाते हैं, तो और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि बच्चों को अगर ऐसा कई बार बोलते हैं ना कि कोई घर पे आया और पापा ने क्या बोला कि
बोल देना पापा घर पे नहीं है। तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, पापा ने कहा कि पापा घर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन एकदम साफ है, वो झूठ नहीं बोलना जानते हैं। और लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लोगों को देखते हैं, समझते हैं, वैसे वैसे वो झूठ बोलना सीख जाते हैं। लेकिन बच्चों का मन कैसे होता है, एकदम साफ, कि वो किसी बात के लिए उनको झूठ नहीं बोलना है, वो उनके मन में कोई बुराई नहीं होती है, वो किसी से चिढ़ते नहीं है, किसी पर उनको गुस्सा नहीं आएगा, वो एकदम अपने में मस्त रहेंगे, खेलेंगे और उनको जो बोला जाएगा वो करते हैं। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ही बालक के समान जब तक तुम ना बनो। अब बालक के समान बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा और आप करने लग जाओगे। हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, हम अपने परमेश्वर की कितनी सुनते हैं। जब हमारे परमेश्वर हमको कुछ बोलते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में अच्छा ये लिखा है कि ऐसा नहीं करना है, तो क्या हम उसको फॉलो करते हैं, उसको हम मानते हैं? बाइबल में लिखा है झूठ मत बोलो, तो क्या हम सच में झूठ बोलना छोड़ देते हैं? ये जो है कि बालक के समान जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मतलब हम जब तक बाइबल की बात, जब तक हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और चौथा और पांचवा वचन कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि इस बालक के समान छोटा ना करेगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं बहुत छोटा हूँ, मैं छोटा क्यों हूँ। एक बच्चे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब हम एक बच्चे के समान हम परमेश्वर के राज्य में चलते हैं तो हम जरूर एक समय आएगा कि हम एक ऊंचे स्थान पे होंगे, लोग हमें आदर देंगे, लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे, लोग हमारी सुनेंगे और हम सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया। हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें एक बालक की तरह, एक बच्चे की तरह हमें मन रखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे, सभी को जय मसीह की।